वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम संस्कृत पाठमाला से स्टडी करेंगे, है ना। संस्कृत पाठमाला में जो है मैंने आपको अभी लास्ट वीक ही चैप्टर कराया था 5 सदाचारः, है ना। तो सदाचारः में जो है श्लोक थे, श्लोकों का जो है मैंने आपको हिंदी में अर्थ समझाया था। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा, है ना। और इसकी एक्सरसाइज वगैरह सब मैंने आपको PDF के थ्रू दी थी। बेटा आज हमारा चैप्टर है चैप्टर 7, है ना। चैप्टर 7 है हमारा स्वास्थ्यचर्या, यानी कि स्वास्थ्य के ऊपर है। आयुर्वेद से रिलेटेड है ये चैप्टर हमारा। और इसमें चैप्टर में जो है विधि लीड का प्रयोग हुआ है ना। विधि लीड का प्रयोग होता है जैसे चाहिए के अर्थ में कि हमें करना चाहिए, ये करना चाहिए, है ना। तो आज हम इस चैप्टर की स्टडी करेंगे बेटा कि हमें अपने स्वास्थ्य का किस तरह से ध्यान रखना चाहिए। चलिए देखते हैं। फर्स्ट यहां से देखते हैं, आचार्य कक्षायाम प्रविशति। आचार्य कक्षायाम प्रविशति, आचार्य यानी कि अध्यापक कक्षा में प्रविशति प्रवेश करते हैं। आचार्य कक्षा में प्रवेश करते हैं। आचार्य मैंने अभी आपको बताया है, जो गुरुकुल वगैरह होते हैं वहां पर आचार्य ही बोला जाता है, लेकिन आचार्य का अर्थ होता है अध्यापक। क्लियर। चलिए, कक्षाया सर्वे छात्रा उत्तिष्ठन्ति। कक्षा में जैसे ही जो है अध्यापक प्रवेश करते हैं तो सभी छात्र खड़े होते हैं। क्लियर। चलिए, सर्वे छात्रा सभी छात्र, आचार्य प्रियवर, आचार्य प्रियवर नमो नमः, आपको नमस्ते। आचार्य सर्वेभ्य, सर्वेभ्य का मतलब है सभी को, छात्रेभ्य छात्रों को, सर्वाभ्याम ये जो है लड़कियों के लिए है और ये बॉयज के लिए, यानी कि ये पुल्लिंग और ये स्त्रीलिंग। छात्राश्च स्वस्ति, यानी कि सभी छात्र और छात्राओं का कल्याण हो। स्वस्ति का अर्थ है कल्याण हो। तिष्ठन्तु भवन्तः, बैठो, यानी कि सभी बैठते हैं। भो छात्रा, अरे छात्रों, छात्रों से कहते हैं अद्य, अद्य का अर्थ है आज। वयम हम सब, कहा कौन सा, पाठम पाठ, पठिष्यामा पढ़ेंगे, ये भविष्य काल में आ गया है। अरे छात्रों आज हम सब कौन सा पाठ पढ़ेंगे, है ना। वो एक सवाल करते हैं। फिर सर्वे छात्रा सभी छात्र कहते हैं, आचार्य अध्यापक, अद्य वयम पठितुम नेच्छामि, आज हम सबकी पढ़ने की इच्छा नहीं है। एतो ही विद्यालये स्वास्थ्य शिविरम आयोजितम भवति, आज तो यानी कि या वैसे ही विद्यालय में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन होता है। अतः केचन छात्राः तत्र भागम गृह्णन्ति, यानी कि कुछ छात्र तो वहां भाग लेने के लिए गए हुए हैं। अब आचार्य अस्तु, अच्छा, अहम अपि भवद्भ्यः स्वास्थ्य विषयकम किंचितम ज्ञानम दास्यामि अद्य। अब अध्यापक कह रहे हैं आज मैं भी आप सबको स्वास्थ्य के विषय में कुछ ज्ञान, किंचित करते कुछ ज्ञान, दास्यामि दूंगा। क्लियर। किम भविष्यति, क्या दोगे, आयुर्वेदस्य नामम श्रुतम। अब वो कह रहे हैं क्या आप सभी ने आयुर्वेद का नाम सुना है। सर्वे छात्रा सभी छात्र कहते हैं नहीं श्रीमान, नहीं श्रीमान। तत्किमस्ति, वह क्या है, मतलब किसे कहते हैं स्वास्थ्य। अब आचार्य कहते हैं आयुर्वेदः प्राचीना भारतीय चिकित्सा पद्धति अस्ति। अब अध्यापक कह रहे हैं आयुर्वेद में प्राचीन भारतीय चिकित्सा की पद्धति है, यानी कि जो प्राचीन भारतीय जो है ना, पहले जो है आयुर्वेद के सहारे से ही जो है चिकित्सा पद्धति होती थी, यानी कि देसी दवाइयों से ही इलाज किया जाता था। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है। अब है महर्षि चरकः तस्य जनकः सब क्रियते। अब जो है सभी जो है महर्षि चरक को जो है इसका पिता स्वीकार करते हैं। महर्षि चरक ने जो है आयुर्वेद का आविष्कार किया है बेटा, वो इसके जनक है, यानी कि इसके पिता हैं। चरक संहिता नामक आयुर्वेदस्य ग्रंथः तेन लिखिता, यानी कि जो चरक संहिता नामक आयुर्वेद ग्रंथ है वो उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, महर्षि चरक के द्वारा, तो इसलिए उनको इसका जनक यानी कि पिता माना गया है। अब तत्र विविधा नाम स्वास्थ्य नियमानाम वर्णनम विस्तार पूर्वकम विहितम अस्ति। वहां यानी कि जो पुस्तक उन्होंने लिखी है उसमें अनेकों स्वास्थ्य के नियमों का वर्णन विस्तार पूर्वक वर्णित है।
यानी कि उन्होंने स्वस्थ रहने के नियमों का विस्तार पूर्वक वर्णन किसमें किया है? चरक संहिता में। ये एक पुस्तक उन्होंने लिखी है। चलिए अब देखते हैं। जिया एक लड़की है जो पूछ रही है कुछ। महोदया के ते नियमा, वे कौन से नियम है? अब वो उन नियमों के बारे में पूछ रही है जो अभी अध्यापक ने कहा है कि उसमें कुछ नियम दिए हुए हैं स्वास्थ्य के। चलिए अब आचार्य क्या बताते हैं। आचार्य कहते हैं संक्षेपेण ते नियमा सन्ति यथा। अब वो कह रहे हैं संक्षेप में वे नियम इस प्रकार हैं। कौन से? जैसे सदा हितकरम भोजनम खादेत। सदा यानी कि सदैव, हितकरम हितकर यानी कि अच्छा, भोजनम भोजन, खादेत खाना चाहिए। सदैव हितकर भोजन खाना चाहिए या पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। अब है अथ भोजनम सदा मात्रा अनुसारम भक्षेत। भक्षेत का अर्थ भी ये खाना चाहिए। भोजन जो है सदैव मात्रा के अनुसार खाना चाहिए, यानी कि जितनी भूख हो उतना खाना चाहिए, उससे अधिक मात्रा में भोजन नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है। अपीता ग्रीष्म काले शीतलानी द्रव्याणि शीतकाले च उष्णानि द्रव्याणि भोक्तानि। अब अध्यापक क्या कहते हैं कि और ग्रीष्म काल में भी, यानी कि शीतलानी ठंडा, द्रव्यानी द्रव्य यानी कि जो है जो ठंडे द्रव्य होते हैं उनका हमें प्रयोग करना चाहिए। और सर्दियों में शीतकाले और सर्दियों में गर्म द्रव्यों का जो है हमें प्रयोग करना चाहिए, या गर्मियों में हमें गर्म खाना चाहिए और सर्दियों में हमें गर्म खाना खाना चाहिए। क्लियर? बभुक्षायाम एव खादेत। और जब भूख हो तभी खाना चाहिए, यानी कि बिना भूख के हमें भोजन नहीं खाना चाहिए, यानी कि जब भूख हो तभी खाना चाहिए। फिर है परशिष्यम अन्नम ना भुंजती। परशिष्यम का मतलब है बेटा, पर्युषितम का अर्थ है बासी भोजन। इसका अर्थ है बासी भोजन। अन्न का मतलब भोजन हो गया, यानी कि बासी भोजन ना भुंजित नहीं करना चाहिए। असमय अनुचिते स्थाने चैने खादेत। और असमय और अनुचित स्थान पर भी नहीं खाना चाहिए, यानी कि असमय यानी कि किसी भी समय खा लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। भोजन खाने का एक जो है हमें टाइम अपना सेट करना चाहिए, और कहीं भी किसी भी ऐसे गंदे स्थान पर या कहीं भी आप बैठे हैं वहीं बैठ कर खा लो, अब बिना हाथ धोए खा लो, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। माइकलहा ये एक बच्चा है। अब वो कहता है आचार्य तत्र जीवनचर्या विषय किम वर्णितम। अब वो कह रहा है कि वहां जीवन की चर्या के विषय में क्या वर्णन है, यानी कि जो हमारा जीवन है उसके जो है चर्या, प्रतिदिन की जो हमारी जीवनचर्या होनी चाहिए वो किस तरह से होनी चाहिए, उसका क्या वर्णन है। तो अब आचार्य कहते हैं साधु प्रश्नम। साधु का मतलब है अच्छा। प्रश्न पूछा यानी कि तुमने अच्छा प्रश्न पूछा। तत्र वर्णितम यत् सदा प्रातः काले उत्तिष्ठेत। यानी कि वहां वर्णित है यथा कि सदा प्रातः काले उत्तिष्ठेत, यानी कि हमें सदा यानी कि प्रातः काल उठना चाहिए। गुरु वृद्धम आचार्यान सेवेत। और गुरु और बड़ों की और आचार्यों की सेवा करनी चाहिए। असत्यम न बुरियात। और असत्यम करते यानी कि झूठ, इसका अर्थ होगा झूठ। न बुरियात नहीं बोलना चाहिए। दुर्जन संगति न कुर्यात, यानी कि बुरे लोगों की संगति भी नहीं करनी चाहिए। लोभी क्रोधी अहंकारी च न स्यात्। लोभी और अहंकारी, लोभी क्रोधी और अहंकारी नहीं होना चाहिए। पाप कर्माणि नाचरेत। और पाप कर्म जैसे आचरण भी हमें नहीं करने चाहिए। इंद्रिया वशीभूत ना भवेत। और अपनी इंद्रियों को भी वश में रखना चाहिए। सर्वदा ही प्रियमवादी भवेत। और सदैव प्रिय ही होना चाहिए, यानी कि प्रिय ही बोलना चाहिए। समयेन कार्याणि संपादयेन इत्यादि। और समय पर ही अपने सभी कार्य पूर्ण कर लेने चाहिए। क्लियर? आचार्य जो है परवरहा। अब आचार्य परवर शकील कह रहा है, शकील एक बच्चा है। अब वो आचार्य से फिर कुछ पूछ रहा है। तत्र व्यायामस्य विषय अपि किंचित कथितम। क्या वहां व्यायाम के विषय में भी कुछ कहा गया है कि एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अब आचार्य क्या कहते हैं? आम हाँ। तत्र कथितम यत सदा प्रातः काले व्यायाम कुर्यात। और वो कह रहे हैं कि वहां कहा गया है कि सदा प्रातः काल व्यायाम कुर्यात करना चाहिए। शरीर सोष्ठाय विभिन्नानि योगासनानि आचर्येत। यानी कि
व्यायाम करने से ही हमारा शरीर जो है स्वस्थ होता है, यानी कि मजबूत होता है। तो इसलिए हमें विभिन्न योग आसन करने चाहिए। वस्तुतः स्वास्थ्यस्य चत्वारि सूत्राणि सदैव स्मरणानि यथा। वो कह रहे हैं वास्तव में स्वास्थ्य के 4 सूत्रों का सदैव याद रखना चाहिए। अब स्वस्थ रहने के 4 सूत्र कौन कौन से हैं? जैसे प्रातःकाले व्यायाम, प्रातःकाल व्यायाम करना चाहिए। नित्यम दंत विशोधनम, और प्रतिदिन अपने दांतों की सफाई करनी चाहिए। स्वच्छ जलेन सुस्नानम, यानी कि स्वच्छ जल से स्नान करना चाहिए। बुभिक्षायाम च भोजनम इति, और जो है भूख लगने पर ही भोजन करना चाहिए। अब 4 सूत्र याद हो गए बेटा, यानी कि प्रातःकाल व्यायाम करना चाहिए और प्रतिदिन जो है हमें अपने दांत साफ करने चाहिए, स्वच्छ जल से स्नान करना चाहिए और भूख लगने पर ही भोजन करना चाहिए। अब देखिए सर्वे छात्रा, सभी छात्र क्या कहते हैं? आचार्य धन्यवादा, आचार्य जी धन्यवाद। अद्य स्वास्थ्य शिविर माध्यमेन अस्माभिः आयुर्वेदस्य विषये महत्वपूर्णम ज्ञानम क्या लब्धम। अब वो क्या कह रहे हैं बच्चे कि आज स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से हम सब ने भी आयुर्वेद के विषय में महत्वपूर्ण ज्ञान लब्धम प्राप्त किया। वयमपि का अर्थ है हम सब भी सदा आयुर्वेदस्य, आयुर्वेद के नियमों का पालन करिष्यामि, पालन करेंगे। स्वस्था च भविष्यामि, और च को हम बीच में लेकर के आएंगे, और स्वस्थ होंगे। अब बच्चे कह रहे हैं कि आज हम सब ने जो है स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से आयुर्वेद के विषय में महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है। हम सब भी सदैव आयुर्वेद के नियमों का पालन करेंगे और स्वस्थ होंगे। क्लियर बेटा? अब जो है हमारे इसके यहाँ वर्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग देखते हैं। जैसे ये दिया हुआ है जनकहा, जनकहा का अर्थ है, क्या अर्थ है बेटा जनकहा का? चलिए देखते हैं। जनकहा यानी कि पिता या प्रणेता। अस्तु ठीक है। हितकरम हितकर। भुंजितः खाना चाहिए। उत्तिष्ठेत उठे। सेवेत सेवा करें। भोक्त्यानि खाने चाहिए। किंचित कुछ। विहितम किया गया है। भवदभि आप लोगों ने। पठितुम नेच्छामा पढ़ना नहीं चाहते। साधु पृष्ठम सही पूछा। सयात हो। बुरियात बोले। प्रियवादी प्रिय बोलने वाला। बुभुक्षायाम भूख में। अब नेक्स्ट आगे भी जो है बेटा इसके वर्ड मीनिंग भी हैं। और श्रुतम सुना है। स्मरयाणी याद रखने चाहिए। स्वस्थि कल्याणो। अब है बेटा शरीर स्वस्थाए, तो सुगठित शरीर के लिए यानी कि मजबूत शरीर के लिए। फिर है दंत विशोधनम दांतों की सफाई। पर्युषितम बासी भोजन। क्लियर? चलिए अब हमारे आते हैं बेटा यहाँ इसकी एक्सरसाइज। जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज है विद्यालय किम आयोजिता भवति। विद्यालय में क्या आयोजित होता है? क्या आयोजित होता है बेटा? स्वास्थ्य शिविरम। तो इसका आंसर ये हो जाएगा हमारा। फिर है प्राचीना भारतीय चिकित्सा पद्धति का। प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति क्या है? आयुर्वेदा। फिर चरक संहिताया लेखका का। चरक संहिता के लेखक कौन है? चरकहा। चरक। कीदृश भोजनम खादेत कैसा भोजन खाना चाहिए? हितकरम यानी कि हितकर। फिर है ग्रीष्म काले कीदृशानि द्रव्यानि भोक्तानि। ग्रीष्म यानी कि गर्मी के समय कैसे जो है हमें द्रव्य खाने चाहिए, कैसा भोजन खाना चाहिए? तो है ग्रीष्म काले की उष्णानी बेटा, यानी कि उष्णानी नहीं, यहाँ आएगा बेटा हमारा शीतलानी यानी कि ठंडे भोजन खाने चाहिए। ये द्रव्य पदार्थ जो भी है वो ठंडे लेने चाहिए। फिर विभिन्नानि योगासनानि किमर्थम आचरेत, यानी कि विभिन्न योगासन जो है वो किस प्रकार से करने चाहिए बेटा? उनसे क्या होता है? तो शरीर सोष्ठवाय यानी कि उससे शरीर जो है सुगठित होता है, मजबूत होता है। अब बेटा हमारे इसके क्वेश्चन आंसर है। चरकेण का ग्रंथा लिखिता। चरक ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? चरकेण चरक संहिता नामक आयुर्वेदा ग्रंथ लिखिता, यानी कि जो है चरक ने चरक के द्वारा जो है चरक संहिता नामक आयुर्वेद ग्रंथ लिखा गया है। कदा कुत्र चाना खादेत, कब क्या नहीं खाना चाहिए? असमये अनुचितम स्थाने न खादेत। अब नेक्स्ट है
कानी कर्माणि नाचरेत, कैसे कर्म नहीं करने चाहिए? पाप कर्माणि नाचरेत, यानी कि पाप कर्म नहीं करने चाहिए। फिर नेक्स्ट है स्वास्थ्य चत्वारि सूत्राणि कानि सन्ति, स्वास्थ्य के 4 सूत्र कौन कौन से हैं? अब है स्वास्थ्याय से चत्वारि सूत्राणि सन्ति, प्रातः काले व्यायाम, नित्यम दंत विशोधनम, स्वच्छम जलेन सुस्नानम, बुभुक्षायाम न भोजनम। ये इसी के साथ में है, यानी कि प्रातःकाल व्यायाम करना चाहिए, नित्य जो है दांतों की सफाई करनी चाहिए, स्वच्छ जल से स्नान करना चाहिए और जो है बिना भूख के भोजन नहीं करना चाहिए। फिर है बेटा कीदृशम अन्नम न भुंजिता, कैसा भोजन नहीं करना चाहिए? पुरुषितम अन्नम न भुंजित, यानी कि हमें कैसा बासी भोजन नहीं करना चाहिए। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 3। अब इसमें बेटा फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इनसे जो है हमें अपने वाक्य पूरे करने हैं। अब देखिए क्या है हमारा फर्स्ट, प्रातः काले व्यायाम कुर्यात, तो सेकंड है सदा हितकरम भोजनम खादेत, फिर समयेन कार्याणि संपादेत, अति मात्राया न भक्षेत, फिर बेटा गुरु वृद्धम आचरणम सेवेत। फिर बेटा नेक्स्ट है हमारा सदा प्रातः काले उत्तिष्ठन्ति है बेटा, यहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये आएगा इसमें उत्तिष्ठत, क्लियर। फिर है गुरु वृद्धा, ये हो गया, बुभुक्षायाम एव भोजनम खादेत, विविधानि योगासनानि आचरेत, फिर है पर्युषितम अन्नम न भुंजित, सर्वदा प्रियवादी भवेत, क्लियर। अब ये हमें हाँ और नहीं में आंसर देने हैं बेटा। जैसे प्रातः काले, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 4, प्रातः काले उत्तिष्ठत, प्रातः काल उठना चाहिए, आम, इसमें दिया हुआ है हाँ। फिर है अति मात्राया भुंजित, नहीं, अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए। सदा हितकरम एव भोजनम खादेत, सदैव हितकर भोजन खाना चाहिए, आम, हाँ। असमय अनुचित स्थाने च खादेत, असमय अनुचित स्थान पर नहीं खाना चाहिए, नहीं। फिर है बेटा दुर्जन संगति ना कुर्यात, दुर्जनों की संगति नहीं करनी चाहिए, है ना, इसमें है नहीं करनी चाहिए, आम, हाँ, बिल्कुल सही बात है। प्रातः काले व्यायाम कुर्यात, प्रातः काल व्यायाम करना चाहिए, आम, हाँ। पर्युषितम अन्नम भुंजित, नहीं। अब बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज ये हमारी जो है विशेषण और विशेष्य है। जैसे प्राचीना, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पद्धति, विविधानि योगासनानि, हितकरम भोजनम, पर्युषितम, ये हमारा 4th वाला है, पर्युषितम का हो जाएगा हमारा बेटा सूचना। फिर है चत्वारी, ये हमारा 5th वाला है, सूत्रानी महत्वपूर्णम, ये हमारा 6 वाला है बेटा, 6 हो जाएगा हमारा, सॉरी ये जो है ना बेटा हमारा इसका चौथे का जो है पर्युषितम का ये अन्नम है, और ये हमारा महत्वपूर्णानी सूचना, ये हमारा 6 वाला है, क्लियर। अब हमारी एक एक्सरसाइज और बचती है बेटा पीछे, ये जो है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप एक्सरसाइज है हमारी यहाँ पर। ये देखिए शुद्ध वाक्य जो है, शुद्ध विकल्प इसमें हमें छांट के लिखना है। न बुरियात तो असत्यम, फिर है एव खादेत, तो इसका आंसर है बेटा हमारा बुभुक्षायाम। फिर है हमारा सर्वदा, तो प्रियवादी, सदैव सत्य बोलना चाहिए। न भवेत इंद्रिय वशीभूतु भूतः, इंद्रिय वशीभूतः। फिर है बेटा हमारा अति मात्राया न भक्षेत, यानी कि अत्यधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट है सदा, क्या आएगा बेटा हमारा यहाँ, हितकरम भोजनम खादेत, सदैव हितकर भोजन खाना चाहिए। फिर हमारा कुसंगति न कुर्यात, बुरी संगति नहीं करनी चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट है इसका बेटा न आचारेत, यानी कि पाप कर्माणि न आचारेत, पाप कर्म जैसे आचरण नहीं करने चाहिए। फिर बेटा हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 7, तो इसमें भी जो है बेटा ये क्वेश्चन आंसर की तरह ही है। जैसे आयुर्वेद किम विषयम ज्ञानम वर्तते, आयुर्वेद में किस विषय के विषय में ज्ञान है, तो किस विषय के में बेटा स्वास्थ्य विषयकम, यानी कि स्वास्थ्य के विषय में। फिर बेटा हमारा है कति मात्रम भोजनम भक्षेत, कितनी मात्रा में भोजन करना चाहिए, मात्रानुसारम, यानी कि मात्रा अनुसार भोजन करना चाहिए। फिर केसाम संगति न कुर्यात, कैसी संगति नहीं करनी चाहिए, तो इसका आंसर बेटा यह है दुर्जना नाम, दुर्जनों की संगति नहीं करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा हितकरम भोजनम
इतस्य कहा आशय अस्ति, यानी कि हितकर भोजन से क्या आशय है? तो इसका आंसर होगा बेटा हमारा स्वास्थ्य रक्षकम भोजनम, यानी कि जो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करे हमें ऐसा भोजन करना चाहिए, ये मतलब है इसका। फिर है पाठ अनुसारम सदा कान सेवेत, यानी कि पाठ के अनुसार सदैव किसकी सेवा करनी चाहिए बेटा? एतान सर्वान, एतान सर्वान यानी कि इन सब की, इन सब में कौन है बेटा? गुरुन, वृद्धान और आचार्यान। तो बेटा आप इसमें जो है सब पर टिक लगाएंगे, यानी कि इन सब की हमें सेवा करनी चाहिए, चाहे आप इसको मत लिखना, इसको मत लिखना, लेकिन इन सब की सेवा हमें करनी चाहिए। ये पार्ट बेटा आपका क्लियर होगा। आई होप कि जो है ना आप सभी बच्चों ने अपना पीछे से वर्क कंप्लीट कर लिया होगा बेटा, है ना? ओके, थैंक यू बेटा।